he refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went. पेज नंबर है 41. यहाँ he refused to allow. मिल गया, ठीक है. तो कहा ही रिफ्यूज टू अलाउ, रिफ्यूज बोलते मना करने को, यानी उसने आप मना कर दिया एनीथिंग कुछ भी, बट रीजन टू बी द एटमॉस्फेयर ऑफ हिज माइंड. एटमॉस्फेयर बोलते हैं वातावरण, यानी स्वभाव, हम जो उसको बोलेंगे, तो वो अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग वो अपने आप से ये कह रही है, वो किसी चीज़ को भी मना कर देती है. टू हिज माइंड, अपने दिमाग में या अपने मन में, एज ही वेंट इनटू द रूम, जैसे ही वो कमरे में जाता है, वेयर द अमेरिकन वाज इन बेड, जहाँ पर वो अमेरिकन अपने बेड पर लेटा हुआ था. बट एज ही ओपन द डोर, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, टू हिज सरप्राइज, यानी उसको कुछ अजीब लगता है, वहाँ पर सरप्राइज मिलता है उसको. ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, यानी उसे लगता है कि जो आदमी जो अमेरिकन था वो बिस्तर पर नहीं है. एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और वहाँ से जाने के लिए जो वो दरवाज़ा उस कमरे का खुलता है, वो गार्डन की ओर जाता है, तो वो वहाँ से सीधा गार्डन की ओर जाता है उसको देखने के लिए. तो बोल रहे व्हाट इज़ दिस एक्सक्लेम्ड, हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम. तो जो सदाव है वो उससे पास पहुँचता है, व्हाट इज़ दिस, उससे बोलता है ये क्या है भाई. ही एक्सक्लेम्ड, यानी उससे ऊपर चिल्लाता है. हु गेव यू परमिशन, तुम्हें इजाज़त किसने दी, टू लीव द रूम, यानी कमरे से बाहर निकलने की या कमरे को छोड़ने की इजाज़त तुम्हें किसने दी. तो कहता आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सैड गेली, यानी वो उससे कहता है सर आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, यानी मैं परमिशन का इंतज़ार नहीं कर सकता था या कोई मजबूरी थी, तो मैं सिर्फ सुबह सुबह जैसे मैं अब यहाँ सिर्फ घूमने के लिए आपके अकॉर्डिंग में सुबह थोड़ा सा टहल रहा हूँ. आई फील प्रेटी गुड अगेन, यानी वो क्या कहता है मैं कुछ अच्छा महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर. बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, यानी जैसे वो लेटर रहा था काफ़ी दिन तक, तो वो बोलता है बट विल द मसल्स, यानी वो मांसपेशियाँ ऑन दिस साइड, इस साइड की, ऑलवेज फील स्टिफ, स्टिफ बोलते हैं कठोर, यानी जैसे कोई चीज़ मसल्स को हम जैसे उनको चलाते हिलाते नहीं तो वो थोड़ी सी अकड़न उनमें पैदा हो जाती है. तो वो कहता है कि एक साइड की जो मेरी मसल्स हैं वो थोड़ी सी अकड़ी हुई हैं. इज इट सो, यानी सिर्फ इसीलिए. तो सडाव इंक्वायर्ड सरप्राइज्ड, यानी तो सडाव है वो उसको देखता है, सरप्राइज यानी एकदम चौंकते हुए. ही फॉरगॉट ऑल एल्स, यानी वो सब कुछ भूल गया जो उसको वो बताने वाला था, जो बात उसके मन में थी, जब वो जर्नल के पास से आया था. नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइड अगेन दैट, यानी दैट ही मरमर्ड, यानी वो खुद बुदबुदाता है. नाउ आई थॉट, मैं सोचता हूँ, आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, यानी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इससे थोड़ा सा खिलाफ जाना पड़ेगा, जो उससे जर्नल से बात हुई थी उसके खिलाफ. क्यों? क्योंकि वो सोचता है जब वो एकदम ठीक हो जाएगा तो मैं जो मैंने प्लान बनाया है हम उसको पूरा कर देंगे, लेकिन अभी तो इसकी तबीयत खराब, इसलिए वो उसको कुछ पोस्टपोन कर देता है उस प्लान को. वो ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट, यानी वो उस आदमी की एक शर्ट को एक तरफ से उठाता है. एंड गैज एट द हीलिंग स्केर, यानी और जो चोट थी उस शर्ट के नीचे या बगल में, उसको देखता है कि भाई क्या कारण है कि ये थोड़ी सी स्टिफ हो रही है, यानी कठोर पड़ रही हैं. तो मैसेज मे डू इट, ही सैड, यानी ये मसाज, तो मसाज में डू इट, यानी इसकी मसाज करो. जैसे हम कोई भी चोट लग जाती है, जैसे हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, तो मसाज से वो थोड़ी सी ठीक हो जाती है. तो वो कह रहा है कि आप चलते फिरते हो, टैबलेट्स टाइम पे लेते हो, थोड़ी सी मसाज और इसके किया करो. इफ़ एक्सरसाइज डू नॉट, अगर तुम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो तो सिर्फ जिसकी मसाज आप इसके आराम से कर सकते हो. इट वॉन्ट बॉदर मी मच, द यंग मैन सैड, यानी वो कहते हैं इट वॉन्ट बॉदर मी मच, ये मुझे परेशान नहीं करेगी. बॉदर कहते हैं जैसे परेशान होना, यानी बोर होना.
His young face was gaunt under the stubbly blonde beard. यानी उसके जो चेहरा था वो बिल्कुल पतला था, दुबला पतला सा, क्योंकि वो काफ़ी दिन से परेशान भी था। वो बिल्कुल ऐसा लगता था मानो इसमें वजन ही नहीं है। जब उसको उठा के देखते हैं तो वो कहता है हिज यंग फेस वाज गॉन्ट अंडर द स्टबलिंग ब्लॉन्ड बियर्ड। यानी वो जो अजीब सी कलर की जो उसकी दाढ़ी थी, उसका जो चेहरा उसके नीचे एकदम अजीब लग रहा था। से डॉक्टर आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू। यानी वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे कुछ मिला है या मुझे कुछ पता चला है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता? इफ़ आई हैडंट मीट ए जैप लाइक यू। यानी वो क्या कहता है, ये जापानीज की शॉर्ट फॉर्म में जैप, ठीक है। तो वो कहता है इफ़ आई हैडंट मेट ए जैप लाइक यू, यदि मैं आप जैसे किसी जापानी से नहीं मिलता तो यू वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे आई नो दैट। यानी वो कहता मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं आप जैसे किसी जापानी से मैं नहीं मिलता आज या इस दौरान तो शायद मैं आज जीवित नहीं बचता, क्योंकि जितने भी जापानीज थे उनकी सोच बहुत ही ज़्यादा कठोर थी अपने एनिमी की तरफ से। तो वो कहता है कि शायद अगर मैं आपसे नहीं मिलता तो मैं आज जीवित नहीं बचता। सडाव बोर्ड बट ही कुड नॉट स्पीक। बोर्ड कहते हैं थोड़ा सा झुकना, यानी उस बात से सहमत होता है और वो थोड़ा सा झुककर उसको कुछ इशारा देता है, सिर्फ वो बोलता नहीं है। श्योर आई नो दैट, तो यानी निश्चित रूप से मैं ये जानता हूँ। टॉम वेंट ऑन वार्मली, यानी वो बात वो कहता है उससे। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग ए चेयर वेयर वर वाइट एट द नकल्स। तो हिज बिग थिन हैंड्स यानी उसके बड़े और पतले हाथ, क्योंकि वो बिल्कुल सूखा हुआ था। ग्रिपिंग बोलते हैं पकड़ने को। ए चेयर वेयर वाइट एट द नकल्स, यानी जहाँ से उसके जैसे पकड़ने की जो जगह थी चेयर की, वहाँ से वो पकड़ता है, उसके जो वहाँ से हाथ उसको दिखाई पड़ते हैं डॉक्टर साहब को, तो ऐसा लगता है कि मानो इसमें मांस है ही नहीं, यानी सिर्फ ऐसा लगता है जैसे कंकाल को चमड़ी डाल दी हो, जो हमारा स्केलेटन होता है ना उसके ऊपर चमड़ी डाल दी हो, बिल्कुल सूखा सा था वो। आई गैस मैं अंदाज़ा लगाता हूँ, इफ़ ऑल द जैप वर लाइक यू देयर वुडंट हैव बीन ए वॉर। तो वो कहता है उसे, डॉक्टर सडाव से, कि अगर सब जापानी आप जैसे हों, यानी सबकी आदत अखलाक ऐसे हों जैसे आपकी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी युद्ध की ज़रूरत पड़ेगी। परहैप्स शायद, सदाव सैड विद डिफ़िकल्टी, यानी वो थोड़ी सी कठिनाई महसूस करता है इस बात में। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड। तो सदाव से बोलता है कि मुझे ये ठीक लगता है कि अब तुम्हें बिस्तर पर जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गई तुम्हें यहाँ पर, इतनी देर घूमना बहुत होता है। ही हेल्प द बॉय बैक इनटू बेड एंड देन बोर्ड, यानी और उस लड़के की वो मदद करता है बिस्तर तक पहुंचने में, कमरे तक पहुंचाने में, और वो झुककर उसको सलाम करता है। गुड नाइट ही सेड, उसको वो गुड नाइट बोलकर चला जाता है। सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, यानी जो सदाव है उस रात बहुत बुरी तरह से सोता है। टाइम एंड टाइम अगेन ही वॉक, यानी समय समय पर वो जगता है। थिंकिंग ही हियर्ड द रस्लिंग ऑफ फुट स्टेप्स, यानी वो फुट स्टेप्स पैरों के निशान या पैरों की आवाज़ें। वो प्लान जो उन्होंने जनरल के साथ डिस्कस किया था, वो कह रहा था कि मैं अपने 2 आदमी भेज दूंगा शाम को, रात को, किसी भी वक्त, और वो उनको ख़त्म कर देंगे। तो यही प्लान, वो यही बात उसके दिमाग में घूमती है और उसको उसके इमेजिनेशन में ऐसा लगता है कि मानो कोई अब आने वाला है या कोई आ चुका है जिसकी पैरों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। थिंकिंग ही हियर द रस्लिंग ऑफ फुट स्टेप, और ये सोचते हुए कि मुझे शायद ऐसा लगता है कि उसके कानों में पैरों की आवाज़ें आ रही हैं, फुट स्टेप्स की। द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन और ए स्टोन डिस्प्लेड इन द गार्डन। वो कहता है द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन, ट्विग बोलते जैसे किसी चीज़ को तोड़ने की आवाज़ आती है, यानी किसी टहनी को या फिर किसी कोई भी चीज़ तोड़ने की सी आवाज़ आती है। और ए स्टोन डिस्प्लेज, कोई पत्थर फेंकने की जो आवाज़ आती है इन द गार्डन, बगीचे में। ए नॉइस सच एज मैन माइट मेक हु कैरीड ए बर्डन, यानी ऐसी आवाज़ें उस आदमी को ज़्यादा परेशान करती हैं जो उस बारे में ज़्यादा सोचता है, या फिर वो आदमी जो उस बारे में जानता हो।
यानी वो कहता है कि मैंने प्लान किया है कि ऐसा ऐसा होगा, तो शायद उसको सारी रात वही ख्याल आएंगे कि कब होगा, कैसे होगा, हो सकता है अभी आ जाएं। यानी ये सारी बातें उसको ज़्यादा परेशान कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम। तो अगली सुबह ही मेड द एक्सक्यूज, यानी उसने कुछ बहाना बनाया, फिर उसने सोचा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। टू गो फर्स्ट यानी सबसे पहले, इनटू द गेस्ट रूम, उस मेहमान के कमरे में। इफ़ द अमेरिकन वर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हाना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड। यानी वो क्या कहता है कि अगर वो रात को जो हमारा गेस्ट है वो चला जाता है, इसलिए वो जाता है देखने के लिए कि वो यहाँ पर मौजूद है या नहीं है। अगर वो चला गया तो वो कहता है कि वो सारी बातें जो मैंने जनरल के साथ की थी वो मैं हाना को बता दूंगा। क्यों? क्योंकि फिर वो टेंशन नहीं रहेगी कि वो आदमी यहाँ पर है, मारा जाएगा नहीं मारा जाएगा, उसको छोड़ा जाएगा। तो वो कहता है कि वो अपना आप चला जाएगा तब मैं बता दूंगा, अन्यथा मैं नहीं बताने वाला उसको, क्योंकि फिर हाना उसके लिए ज़्यादा परेशान होगी। But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde beard। यानी और कहता है but when he opened the door, जब उसने दरवाज़ा खोला, he saw उसने देखा at once एक बार और that there on the pillow यानी तकिए पर was the shaggy blonde beard head। यानी वो shaggy blonde beard यानी घुंघराले बाल, यानी उसके जो बाल थे अजीब थे और ऐसा लग रहा था जो कलर था बिल्कुल हमारे जापानियों से बिल्कुल डिफरेंट था। यानी वो आदमी वहीं पर मौजूद था। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीथिंग ऑफ स्लीप, यानी वो सुन सकता था पीसफुल ब्रीथिंग यानी शांति से जो सांसें ले रहा था वो अमेरिकन, उसकी आवाज़ें। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, और उसने दरवाज़ा शांति के साथ दोबारा से बंद कर दिया। ही इज स्लीप यानी ही इज अस्लीप ही टोल्ड हाना, यानी उसने हाना को बताया कि वो अभी भी सो रहा है। ही इज ऑलमोस्ट वेल स्लीप लाइक दैट, यानी जैसे वो अपनी आराम ज़्यादा अच्छी तरीके से लेगा तो उतनी ही अच्छी तरीके से वो जल्दी रिकवर करेगा अपनी हेल्थ को। वट शैल वी डू विद हिम, हाना विस्पर्ड हर टोल्ड रिफ्रेन, यानी बाद में जब वो उससे कहता है कि वो सो रहा है तो हाना उसके कान में अजीब सी थोड़ी सी धीरे आवाज़ में बोलती है वट शैल वी डू दिस मैन विद दिस मैन, यानी वो कहती है कि हम इस आदमी के साथ क्या करेंगे, यानी अब इसके साथ क्या होगा। हाना विस्पर्ड, हाना उससे बोलती है। सदाव शूक हिज हेड, सदाव अपने सिर को हिलाता है। आई मस्ट डिसाइडेड इन अ डे और टू, ही प्रोमिस्ड, यानी उसने वादा किया कि मैं इसका हल या इसका जो निवारण है, यानी मैं इसका जो डिसीजन है वो 1 या 2 दिन में ले लूँगा। इसको यहाँ रखना है, लेके जाना है, यहाँ से छोड़ना है, भगाना है, किसको उसको हैंड ओवर करना है, कुछ भी नहीं पता। बट सर्टेनली, परंतु निश्चित रूप से, ही थॉट, वो सोचता है, द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, यानी वो कहता है पहली रात तो निकल गई, जैसे जर्नल ने कहा था मेरे आदमी आएंगे, तो वो सोचता है कि पहली रात तो निकल गई, हो सकता है दूसरी रात में वो भेज दे अपने आदमियों को। द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, यानी वो रात जैसे उन्होंने प्लान की थी वो रात हो सकती थी जो दूसरी रात थी। देयर रोज ए वाइंड दैट नाइट, यानी रोज कहते हैं जैसे उठना या चलना या बहना। देयर रोज ए वाइंड यानी हवा बहती है उस रात। एंड ही लिसन, और वो सुनता है, टू द साउंड ऑफ बेंडिंग बर्ड्स एंड द विस्लिंग पार्टीशंस, यानी जैसे हवा जोर से चलती है, जब वो किसी चीज़ से टकराती है तो वो आवाज़ उत्पन्न करती है, पैदा करती है। यानी अगर देखो कोई डोरी बीच में लग रही है, अगर वो हवा चलती है ना तो बहुत ऐसी आवाज़ करती है, कई बार आदमी उससे डर जाता है। ठीक है, तो वो कहता है कि ही लिसन टू द साउंड ऑफ द बेंडिंग बर्ड्स एंड विस्लिंग पार्टीशंस, यानी कुछ चीज़ों से जैसे हवा टकराती है, कुछ सीटी की आवाज़ आती है या कुछ घुर्राने की आवाज़ आती है, तो वो सारी आवाज़ें वो सुन रहा था। हाना वॉक टू, यानी जो हाना थी वो भी जाग गई। ought we not to go and close the sick man's partition, she asked, यानी वो कहती है कि ought we not to go, क्या हमें नहीं जाना चाहिए, and close the sick man's partition, यानी जो वो बीमार आदमी है उसके जैसे दरवाजे जैसे खुले पड़े हों या खिड़की खुली पड़ी हो या कोई और सामान वहाँ पर ऐसा रखा हो जो हवा से ख़राब हो सकता है या इधर उधर फैल जाए, तो हमें उसको सही करना चाहिए वहाँ जाकर।
शी आस्क्ड, वो उससे पूछती है तो वो कहता है नो, सदाव सेड, सदाव से कहता है बिल्कुल नहीं, ही इज एबल नाउ टू डू इट विद फॉर हिमसेल्फ, यानी वो कहता है कि हम अब वो इतना तंदुरुस्त हो गया है, यानी इतना रिकवर हो गया है कि वो अपना काम ऐसा शायद वो खुद कर सकता है अपने आप से। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द अमेरिकन वाज स्टिल देयर, यानी जो अमेरिकन था वो अभी भी वहाँ पर मौजूद था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, यानी अब जो सदाव है वो ये सोचता है कि तीसरी रात तो बिल्कुल 100% वो आदमी आने वाले हैं, क्योंकि 2 रात उन्होंने वो नहीं आए। द वाइंड चेंज्ड टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वाज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग एव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स। तो वो क्या कहती है कि द वाइंड चेंज टू क्वाइट रेन, यानी जब जैसे पिछली रात हवा चली थी और अब आज की रात जो थी वो हवा बरसात में बदल गई, यानी आज की रात बरसात शुरू हो गई। एंड द गार्डन वाज फुल ऑफ साउंड्स ऑफ ड्रिपिंग एव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स, यानी जैसे बरसात का मौसम शुरू होता है, जब बरसात शुरू होती है तो जो आवाज़ें आती हैं, यानी जो विदाउट रेन जो साउंड्स हमें आते हैं जीव को कीट पतंगों के वो नहीं आते, लेकिन जैसे बरसात होती है तो झींगरों की आवाज़ या कीड़े मकोड़ों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो साउंड ऑफ द ड्रिपिंग ईवल्स एंड द, जैसे बूंदें गिरती हैं पेड़ों के पत्तों से टिप 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 पाने में, वो आवाज़ें, और जैसे जानवरों की या झींगरों की जो आवाज़ें वो आनी शुरू होती हैं। सदाव स्लैप्ड ए लिटिल बेटर, यानी अब वो कहता है जो सदाव था वो थोड़ी सी जो नींद थी उसको अच्छी तरह से ले रहा था। बट ही वॉक, वो जगता है एट द साउंड ऑफ ए क्रैश एंड द लीप टू हिज फीट, यानी कोई आवाज़ आती है किसी चीज़ की रगड़ने, क्रैश क्या होता है जैसे किसी चीज़ को तोड़ना या रगड़ना या किसी चीज़ को फाड़ना। लीप टू हिज फीट, और वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, यानी वो एकदम हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से खड़ा होता है। तो वो कहता है व्हाट वाज दैट, हाना क्राइड, हाना चिल्लाती है कि ये क्या था। तो बोलती है द बेबी वॉक एट हर वॉइस एंड बिगन टू वेल, यानी वो कहता है जो बच्चा है वो शायद वो जग गया है और वो अपनी आवाज़ में चिल्ला रहा है। आई मस्ट गो एंड सी, वो कहती है कि मैं जाती हूँ और मुझे वो उसे देखना है। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव, यानी जो सदाव है वो ये समझता है कि शायद वो आदमी आ गए हैं और ये आवाज़ें उनकी हैं, तो इसलिए जो वो है हाना को वहाँ से निकलने नहीं देता। बट ही हेल्ड हर, वो उसको पकड़ लेता है, एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और उसको हिलने नहीं देता, यानी वहाँ से जाने नहीं देता। सदाव सी क्राइड, वो चिल्लाती है व्हाट इज़ द मैटर विद यू, यानी बात क्या है मुझे बताओ तो सही। यानी बच्चे रो रहे हैं, बच्चे को रोने की आवाज़ आ रही है, या फिर जो आवाज़ वो देखने जाती है तो वो कहते तुम मुझे देखने क्यों नहीं जाने देते, क्या बात है। तो वो कहते डोंट गो, ही मटर्ड डोंट गो, यानी वो कहता है कि मत जाओ मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, यानी उसके जो चेहरे पर डर था सदाव के, उससे वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। एंड शी स्टूड ब्रीथलेस, और वो खड़ी हो जाती है असहाय, यानी बिना सांस लिए, यानी घबरा कर खड़ी होती है वो। वेटिंग, यानी इंतजार करते हुए। देयर वॉज ओनली साइलेंस, उसके बाद बिल्कुल शांति हो गई। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, और वो दोबारा से दोनों बिस्तर पर चले गए, यानी कुछ भी नहीं था। वो कहता उससे, यानी कुछ ऐसा है नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। द बेबी बिटवीन दैम, और जो बच्चा था वो उन्होंने अपने बीच में ले लिया था। येट व्हेन ही ओपन द डोर, जब उसने दरवाज़ा खोला, ऑफ द गेस्ट रूम, यानी उस मेहमान के कमरे का। इन द मॉर्निंग देयर वाज द यंग मैन, यानी तीसरी रात भी वो आदमी वहीं पर मौजूद था। यानी उसका जो शक था या उसने जो कयास लगाया था कि भाई तीसरी रात में उसको वह काम कर देंगे, उसका मर्डर कर देंगे, तो वो कहता है कि वो तीसरी रात भी वो आदमी वहीं पर मौजूद था। तो ही वॉज वेरी गे एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, यानी अब वो क्या जब उसको देखने जाता है तो वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ मिलता है और वो कमरे में घूमता हुआ, यानी वो थोड़ा सा इधर उधर भटकता हुआ मिलता है उसको। ही हैड आस्क्ड फॉर ए रेजर,
यस्टरडे, यानी उसने एक दिन पहले ही रेजर के लिए कहा था, यानी अपनी शेविंग करने के लिए। एंड हैड शेव्ड हिमसेल्फ एंड टुडे देयर वाज ए फेंट कलर इन हिज चेक्स, यानी आज उसने अपनी शेविंग कर ली थी, यानी अपनी दाढ़ी बना ली थी, और उसके जो चेहरा का कलर था और उसके गालों का जो कलर था बिल्कुल ऐसा लग रहा था, बिल्कुल भद्दा सा, यानी फेंट बोलते हैं कुछ रंग कम था उसमें। रंग कम का मतलब ये है कि उसके चेहरे में जो खून था वो बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो ऐसा फेंट यानी मुरझाया हुआ सा लग रहा था। आई एम वेल ही सैड जॉयसली, यानी उसने आनंदित से कहा कि मैं एकदम ठीक हूँ। सदा ड्रीव हिज ये किमोनो राउंड हिज वियरी बॉडी, किमोनो यानी जैसे हम रात का जो हमारा ड्रेस होती है, यानी ढीले ढाले कपड़े पहनकर सोना, तो वो उसको किमोनो बोलते हैं उनकी भाषा में। जैसे यहाँ पर उसको हाँ आमतौर पर हम जैसे ढीले कपड़े पहन के सो जाते हैं ना, अपने शरीर को कंफर्टेबल फील करने के लिए, यानी जैसे हम ये हैं कपड़े पहन रखे हैं टाइट हैं, तो इसमें हम अगर सोएंगे तो हमें कंफर्ट फील नहीं होगा, तो इसीलिए वो अपनी भाषा में किमोनो है, वो पहन के सोता है। तो वो जब उसके साथ मिलने जाता है तो वो उस किमोनो को अपने शरीर में लपेट लेता है, यानी जैसे ढीला होता है उसको टाइट कर लेता है वो। ही कुड नॉट ही डिसाइडेड, यानी सडनली सो थ्रो अनदर नाइट, यानी जब वो कहता है कि आज तीसरी रात भी इसका काम नहीं हुआ है, तो शायद हो सकता है किसी और रात का प्रोग्राम जर्नल ने बना रखा हो। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, नो सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेंथ, यानी वो क्या कहता है, इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, यानी वो इस बात को लेकर चिंतित नहीं था कि वो उस अमेरिकन आदमी के जीवन के बारे में ज़्यादा चिंतित था, यानी उसकी ज़्यादा परवाह करता था। नो सिंपली, यानी बिल्कुल साधारण स्वरूप पे, इट वॉज नॉट वर्थ एंड स्ट्रेन, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, और जो उसकी वजह से उसके ऊपर जो स्ट्रेन यानी उसके दिमाग में जो हलचल मची हुई थी वो उसको लेकर था कि कब ये यहाँ से निकले, कब मेरे जो दिमाग का बर्डन है वो कम हो जाए। यू आर वेल, सदाव एग्रीड, यानी सदाव इस बात से सहमत है कि अब तुम ठीक हो। ही ये लोवर्ड हिज वॉइस, यानी उसने अपनी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल धीमी की। यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टुनाइट, तो वो उससे कहता है कि तुम इतने ठीक हो गए हो कि आज की रात अगर तुम चाहो या फिर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जो बोट है उसको किनारे पर डाल सकता हूँ और तुम उससे होते हुए यहाँ से निकल सकते हो। विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग इन इट, यानी और मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा खाना और कपड़े डाल दूंगा जो तुम्हें टाइम टू टाइम तुम उसको यूज़ कर सकते हो कपड़ों को, और खाना खा सकते हो। यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, यानी तुम उन रो बोलते हैं पंक्ति, यानी तुम उन आइलैंड को की तरफ जा सकते हो जो एक लाइन में लगे हुए हैं, और वहाँ से तुम अपना यानी अपना जो ठिकाना है वो कहीं भी ऐसे ढूंढ सकते हो या अपने ठिकाने पर जा सकते हो वहाँ से होते हुए। इट इज़ सो नियर द कोस्ट, यानी वो बिल्कुल यानी किनारे के बिल्कुल करीब हैं। दैट इज़ हैज़ नॉट बीन वर्थ, यानी फोर्टिफाइंग, यानी और तुम्हें वहाँ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, तुम उस रास्ते से आगे तक निकल सकते हो। नो बॉडी लिव्स ऑन इट बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज़ सबमेरेटेड, यानी वो कहता है कि उस इलाके में ज़्यादातर कोई नहीं रहता, और वो जो इलाका है उसमें तूफ़ान आने की ज़्यादा संभावना यानी हमेशा बनी रहती है, तो वहाँ पर वो जो इलाका एकदम सुनसान होता है, तुम वहाँ से आसानी से निकल जाओगे। बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, और वो कहता है कि यह अब जो मौसम है यानी जो फ़िलहाल के जो हमारा मौसम है यहाँ पर वो तूफ़ानों का नहीं है, यानी जैसे ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, जब ज़्यादा तूफ़ान बनते हैं तो हवा इतनी तेज़ चल नहीं रही है, और तूफ़ान आने की जो संभावना है पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम है। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सा ए कोरियन फिशिंग बोट, यानी तुम वहाँ पर रह सकते हो या तुम वहाँ पर अपने आप को बचा सकते हो तब तक कि देयर अंटिल यू सा ए कोरियन फिशिंग बोट, यानी जब तक तुम वहाँ कोरियन फिशिंग बोट यानी मछुआरों की जो बोट है वहाँ वो तुम्हें दिखाई ना दे, तब तक तुम वहाँ पर इंतज़ार कर सकते हो, या अपना जो हम तुम्हें खाना या कपड़े देंगे उनसे तुम गुजारा कर सकते हो। बोट पास बाई, यानी वहाँ से गुजरेगी।
दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, यानी वो बिल्कुल आइलैंड के बिल्कुल करीब से गुजरते हैं, बिकॉज क्योंकि द वाटर इज़ मैनी ये फैथम्स डीप दियर, यानी वहाँ पानी बहुत ज़्यादा गहरा है। गहरा का मतलब ये है कि अगर आप इधर उधर के बिना रास्ते के जाओगे तो वहाँ क्योंकि पथरीला इलाका पानी का, अगर बोट बाई चांस पत्थर से टकरा गई तो बोट खराब हो जाएगी, यानी वहाँ पानी गहरा है तो बोट का पत्थरों से टकराने का जो आंकलन है वो बिल्कुल कम है। तो द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, यानी जो वो आदमी है अमेरिकन वो उसकी तरफ घूरता है, स्लोली ये कंप्रीहेंडिंग डू आई हैव टू ही आस्क्ड, यानी वो उससे पूछता है कि स्लोली कंप्रीहेंडिंग, यानी वो थोड़ी सी अपने मन ही मन में बोलता है कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, यानी मैं अभी यहाँ ठीक हूँ, जब मैं और ठीक हो जाऊँगा तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। डू आई हैव टू, यानी ये सब कुछ मैं खुद करूँ, ही आस्क्ड वो पूछता है, आई थिंक सो, यानी ऐसा करना पड़ेगा, सदाव सेड ग्रेंटली, यानी सदाव उसे बोलता है कि तुम खुद ही करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कि हम तुम्हें यहाँ से छोड़ने जाएंगे। यू अंडरस्टैंड, तुम समझते हो, इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर, यानी अब वो उसे कहता है कि ये क्लियर है कि तुम यहाँ छुपे हुए नहीं हो, यानी अब तक हम मानते थे कि किसी को पता नहीं है, परंतु जनरल को पता चल गया है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा अपने आप अकेले ही। द यंग मैन नॉडेड इन परफेक्ट कंप्रीहेंशन ओके ही सेड सिंपली, यानी जो वो आदमी था नॉडेड कहते हैं जिसको सिर हिलाना, यानी हाँ करना, यानी उसने अपना सिर हिलाया इन परफेक्ट कंप्रीहेंशन, यानी पूर्ण स्वभाव से, यानी पूर्ण अच्छी तरीके से। ओके ही सेड सिंपली, यानी उसने साधारण से कहा ठीक है चलो मैं चला जाऊँगा। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, एज सुन एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट down to the shore and in it he put food and bathed a bottled water that he had brought secretly during the day, यानी वो क्या कहता है, सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, यानी जो सदाव था क्योंकि उसको ये डर था कि कहीं रात को इसका काम ना हो जाए, इसलिए वो कहता है कि आज आपको शाम होते ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, यानी वो शाम तक उसको वहाँ देखना नहीं चाहता था। एज सुन एज इट वॉज डार्क, यानी जैसे ही अंधेरा हो। ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट, यानी वो छोटी सी बोट को धकेलना पड़ेगा। डाउन द शोर, यानी किनारे तक। एंड इन इट ही पुट फूड एंड बोटल वाटर, यानी वो उसमें खाना रख देगा और बोतल में पानी रख देगा। दैट ही हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, यानी यह उसके लिए दिन में जैसे हम काम करेंगे उसके लिए खाना वगैरह जो उसकी तैयारियां वो कर देंगे, और जैसे ही शाम होगी तो वो हम उसको वहाँ से रवाना कर देंगे। एज वेल एज टू क्विल्स ही हैड ब्रॉट एट ए पान शॉप, यानी एज वेल एज यानी जैसे ही उसने कहा भाई आज ये जाने वाला है तो उसके लिए और सामान जाकर वो दुकान से लेके आया था। क्विल्स यानी जैसे अगर रात को ज़्यादा सर्दी पड़े तो उसके जैसे ओढ़ने के लिए बिछोने के लिए यानी उसने कुछ दिया था, रजाई वगैरह। द बोट ही टाइड टू ए पोस्ट, यानी एक बोट यानी एक नाव जो उसने एक खंबे से बांधी हुई थी, एक उससे पोल से, इन द वाटर पानी में, फॉर द टाइड वाज हाई, यानी और उसको थोड़ा सा ऊंचा बांधा हुआ था, यानी ऐसा ना हो कि बाकी पानी में जो रस्सी है हिल हिल के या वैसे खुल जाए। देयर वाज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट ए फ्लैश लाइट, यानी उस रात जो चंद्रमा था, चांद था, वो निकला नहीं था, यानी वो रात थी वो बिना चांद की थी। ही वर्कड विदाउट ए फ्लैश लाइट, और उन्हें काम करना था बिना उजाले के, यानी अगर वो किनारे पर उजाला देखता, कोई और आदमी देखता तो शक पड़ जाता कि हाँ शायद कोई है, इसलिए वो कहते हैं कि हमें बिना उजाले के बिना रोशनी के काम करना था। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work, यानी when he came to the house, जब वो घर में वापस आता है, he entered जैसे ही वो प्रवेश करता है घर में, as though he were just back from his work, ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे वो अपने काम से घर पर आता है वापस, आज भी अपने काम से ही घर वापस आया है। एंड सो हाना न्यू नथिंग, और हाना जो थी वो कुछ भी नहीं जानती थी। यूमी वाज हियर टुडे, और जो यूमी थी उनकी नौकरानी वो उस वक्त घर पर थी। शी सैड, उसने कहा, एज शी सर्व्ड हिज सपर, जैसे ही उसने शाम का जो खाना था उसके लिए परोसा यानी उसके लिए दिया, दो
ही शी वॉज सो मॉडर्न, यानी वो बिल्कुल अजीब दिखाई पड़ रही थी। स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम, और वो उसके साथ खाना नहीं खाना चाहती थी। यूमी क्राइड ओवर द बॉय बेबी, यानी वो बेबी अब उसके बच्चे के ऊपर चिल्लाती है। शी वेंट ऑन विद ए साई, यानी और वो एक आह भरते हुए यानी एक लंबी सांस लेते हुए वहाँ से निकल जाती है। शी मिस्ड हिम सो, यानी वो उसको बहुत ज़्यादा याद करती है। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज़ गॉन, सदाव सेड, यानी वो क्या कहता है सदाव कि जैसे ही जो फॉरनर था यानी जो विदेशी था वो उस घर से निकलता है तो जितने भी नौकर थे वो अपना आप ऑटोमेटिकली सब के सब अंदर आ गए, यानी वो अपने काम पर वापस आ गए। ही वेंट इनटू द गेस्ट रूम, और वो उस मेहमान के कमरे में जाता है। दैट नाइट, उस रात, बिफोर ही वेंट, यानी उसके निकलने से पहले, टू बेड हिमसेल्फ एंड द चेक केयरफुली द अमेरिकन्स टेम्परेचर, यानी जैसे ही वो निकलने वाला होता है और उसके वो बिस्तर पर जाता है उसका सारा चेकअप वो दोबारा से करता है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका घाव कैसा है और उसकी जो कंडीशन है वो कितनी क्रिटिकल रही है। द स्टेट ऑफ द वाउंड, और उस घाव का जो हाल था वो देखने के लिए वो गया है। एंड हिज हार्ट एंड द पल्स, और उसकी जो दिल की धड़कन थी उसकी जो नब्ज थी वो भी वो देखने चेक करता है। द पल्स वाज इरेगुलर बट दैट वाज परहैप्स बिकेम ऑफ एक्साइटमेंट, यानी वो कहता है द पल्स वाज इरेगुलर, इरेगुलर बोलते हैं जैसे आदमी को कोई अजीब सा सदमा लगता है तो एकदम जैसे कभी आती है नब्ज, कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी पड़ जाती है, वो कहता है इरेगुलर, यानी रेगुलर का मतलब है सेम स्पीड से, सेम उससे रिदम से वो चलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। और तो वो कहता है कि वो इरेगुलर थी, क्यों? दैट वाज परहैप्स बिकम ऑफ द एक्साइटमेंट, उत्तेजना के कारण। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि आज मुझे जाना है और मुझे निकलना है, यहाँ से मैं कैसे निकलूँगा, मैं वहाँ तक कैसे अपना आप अकेला पहुँचूँगा। द यंग मैन्स पेल लिप्स, यानी उस जवान आदमी के पीले होठ वर प्रेस्ड टुगेदर, यानी वो आपस में मिलते हैं। एंड हिज आइज बर्न, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, यानी वो अजीब सा बिहेवियर था। ओनली द स्केयर्स ऑन हिज नेक वर रेड, यानी वो सारा चेहरा उसका पीला था, सारा शरीर पीला था, लेकिन जो उसके गर्दन पर कान के नीचे जो स्केयर्स थे, खराटे थी, वो लाल थी। आई रियलाइज, मैं जैसे मानता हूँ, यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव, यानी वो सदाव को बताता है, उससे कहता है कि मैं मानता हूँ ये बात, यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, तुम मेरा जो जीवन है उसको दोबारा से बचा रहे हो। यानी एक बार तो जब बताया था जब मैं बहुत ज़्यादा घायल था और मुझे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ट्रीटमेंट की, तो अब मुझे यहाँ से भेज रहे हो मुझे बचाकर, मेरे जीवन को बचाने के लिए। नॉट एट ऑल, सदाव सैड, यानी वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ ओनली ए इनकॉन्वेंट टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, तो वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर ज़्यादा रुकते हो तो तुम्हारे लिए नुकसान हो सकता है। इनकॉन्वेंट बोलते हैं जैसे गंभीर होना या फिर तुम्हारे लिए जैसे सही नहीं होना। ही हैड हेजिटेटेड ए गुड डील अबाउट गिविंग द मैन ए फ्लैश लाइट, यानी वो क्या कहता है, ही हैड हेजिटेटेड, वो झिझकता है, ए गुड डील, यानी वो जो फैसला करते हैं या आपस में सलाह मशवरा करते हैं उस काम को लेकर, अबाउट गिविंग द मैन ए फ्लैश लाइट, यानी वो कहता है कि मैं तुम्हें एक फ्लैश लाइट देने में ही झिझक रहा हूँ। यानी फ्लैश लाइट का मतलब है कि अगर आप समुद्र में रास्ता देखोगे तो शायद कोई और ये देखकर तुम पर शक करे और तुम्हें शायद पकड़ा जाए, यानी तुम्हें बिना फ्लैश लाइट के ही जाना पड़ेगा। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, और सब कुछ सोचने के बाद वो उसको एक फ्लैश लाइट दे देता है। इट वॉज ए स्मॉल वन, यानी बिल्कुल छोटी सी थी, हिज ऑन, जो उसके खुद के काम की थी, विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वॉज कॉल्ड, यानी जब उसको बुलाया जाता था या जब कहीं से उसको लिए बुलावा आता था सदाव के लिए तो वो जाने लगता था, उस फ्लैश लाइट से वो अपना रास्ता देखता हुआ जाता था। इफ़ यूर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच ए बोट, ही सैड, तो वो कहता है कि अगर यदि बोट तक पहुंचने तक या फिर बोट जब तक तुम अपने ठिकाने तक नहीं पहुंचते हो तो तुम अपना जो तुम्हारा खाना है, इफ़ योर फूड रन आउट बिफोर यू कैच ए बोट, यानी जो तुम्हारी कोरियन बोट है अगर उस वक्त तक तुम्हें खाना तुम्हारा ख़त्म हो जाता है तो तुम क्या करोगे। सिग्नल मी टू फ्लैशेस एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप ओवर द हॉरिजन,
यानी वो कहता है कि अगर शाम को मुझे इशारा करना, तुम्हारे पास जो फ्लैश लाइट है उसको 2 बार लगातार दबाना है और मेरी तरफ इशारा करना घर की तरफ, और मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें खाने की ज़रूरत है और तुमने अभी तक बोट नहीं पकड़ी है। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, और वो क्या कहता है कि ज़्यादा जब अंधेरा हो जाए तब सिग्नल मत देना, क्योंकि जो फ्लैश लाइट है कम रोशनी में तो पास ही देखते हैं, लेकिन जब ज़्यादा अंधेरा हो जाता है तो उसको दूर तक देखा जा सकता है फ्लैश लाइट को। फॉर इट विल बी सीन, इसको देखा जा सकता है, इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल हियर देयर, यानी और ये एक इशारा भी था कि तुम यहाँ पर हो और तुम ठीक हो, यानी जो फ्लैश लाइट का जो इशारा बताता है वो। सिग्नल मी वंस, यानी मुझे सिर्फ एक बार सिग्नल देना है। यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी टू कैच बट यू मस्ट ईट दैम रॉ, ए फायर वुड बी सीन। तो वो क्या कहता है, यदि तुम उस किनारे पर रहोगे और तब तक तुम्हारी जो बोट नहीं आती जिसमें तुम जाओगे, तो वो क्या कहता है कि यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी, यानी वहाँ पर तुम्हें अच्छी जो मछली है यानी ताज़ा मछली मिल जाएंगी, टू कैच यानी पकड़ने के लिए, बट यू मस्ट ईट दैम रॉ, यानी तुम्हें उनको कच्चा खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए फायर वुड बी सीन, आग तुम जब जलाओगे तो आग को दूर से भी देखा जा सकता है, उससे रोशनी होगी, इससे पता चल जाएगा तुम्हारा। ओके द यंग मैन ब्रीथ, यानी जो आदमी है अमेरिकन वो सांस लेता है और कहता है कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इट वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जापानीज क्लॉथ्स, यानी अब उसको जब ड्रेसअप किया गया, उसको कपड़े पहनाए गए, उसको जापानीज क्लॉथ्स पहनाए गए। विच सदाव हैड गेव हिम, जो सदाव ने उसको दिए थे। एंड एट द लास्ट मोमेंट, और अंतिम पल पर, सदाव रैप्ड ए ब्लैक क्लॉथ, और सदाव ने उसके ऊपर एक काला कपड़ा लपेट दिया। हिज ब्लॉन्ड बियर्ड, यानी ब्लॉन्ड हेयर, यानी उसके सिर पर, ताकि इसको कोई पहचान ना पाए। नाउ सदाव सैड, अब सदाव क्या कहता है, द यंग मैन यानी द यंग अमेरिकन विदाउट ए वर्ड, यानी उसने कुछ भी नहीं कहा। शूक सदाउज हैंड वार्मली, यानी उसने उसके सदाव का हाथ पकड़ा और उसको यानी गर्म जोशी से यानी अच्छी तरह से हिलाता है वो। एंड देन वॉक्ड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर, और उस फर्श पर से होता हुआ वो अपने यानी किनारे की तरफ, बोर्ड की तरफ चल देता है। एंड डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, और गार्डन में जो अंधेरा था उसमें वो अपने कदम रख देता है नीचे की ओर जाता हुआ। वंस ट्वाइस सदाव सा हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे, सिर्फ 2 मिनट। क्या वो क्या कहता है सदाव से कि अगर तुम्हें रास्ता ना मिले यानी रास्ते में ज़्यादा अंधेरा हो तो 1 बार 2 बार अपने फ्लैश लाइट देखकर जलाकर उसको अपना रास्ता तुम देख सकते हो। Across the floor and down the step into the darkness of the garden. Once, twice, Sadav saw his light flash to find his way. यानी अपना रास्ता देखने के लिए तुम 1-2 बार उसको फ्लैश लाइट जला सकते हो। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उस पर शक पड़ जाए, यानी ज़्यादा देर तक कोई देख ले तो वो सस्पेक्टेड नहीं होना चाहिए। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर वेयर देयर वॉज वन मोर फ्लैश, यानी और वो उस शोर पर, किनारे पर, ही वेटेड वो इंतज़ार करता रहा, अंटिल फ्रॉम द शोर किनारे पर, देयर वाज वन मोर फ्लैश, यानी 1 बार और जब तक फ्लैश जलाता वो तब तक वो इंतज़ार करता रहा। देन ही क्लोज द पार्टीशन दैट नाइट ही स्लेप्ड, और फिर उसने अपना जो दरवाज़ा था वो बंद कर लिया और वो आराम से सो जाता है। हाँ तो कल हो जाएगा।